थे फिल्म मेकिंग में एंड हम लोग साथ में काम करते थे इतने साल। लेजेंडरी लोग थे, ऐसे लोग अभी है ही नहीं दुनिया में, बहुत कम ऐसे लोग हैं। ही स्टडीड फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने उनके फादर रामानंद सागर जी को ज्वाइन किया फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद एंड फिर सारी फिल्मों में उन्होंने एज अ डीओपी, एज अ सिनेमेटोग्राफर काम किया। पापा जी रामायण बनाना चाह रहे थे जब टेलीविजन की सब शुरुआत हो रही थी। रामानंद सागर जी पूरी दुनिया में गए और उन्होंने सबको 70 इयर्स के थे उस समय, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिले, एनआरआईज को मिले कि मुझे रामायण बनाना। टाइम टेलीविजन तो छोटा पर्दा ही मानते थे, अभी भी मानते हैं। सब लोग ने बोला कि ये अभी ये उम्र में रामायण बनाएंगे, इतने बड़े फिल्म मेकर। विक्रम बेताल बहुत हिट हो गया बच्चों के लिए। रामानंद सागर जी ने फिर थोड़ा एक और बड़ा कदम लिया और रामायण की शुरुआत वहां से हुई। पापा जी एक तो बहुत अच्छे लेखक थे, उनका तजुर्बा जो था वो उन्होंने सारा रामायण में डाल दिया। आज की डेट में भी इतनी रामायण बनी है, इतने लोगों ने ट्राई किया है, बट वो रामायण की पॉपुलैरिटी कोई मैच नहीं कर पाया। सफरिंग फ्रॉम कोलोन कैंसर, थोड़ा इल हेल्थ रख रहे थे पिछले 6 महीने से, थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे ऑफ इल हेल्थ। जुलाई में वो डायग्नोज हुए विद कोलोन कैंसर। कामधेनु गौ माता जो शो अपना आ रहा है स्टार भारत पे, वो उनका पूरा उन्होंने कंसीव किया, लिखा, एडिट किया, शूट पे गए। तो he was so much involved and we never expected that ये होगा। We thought कि आराम से he's got many more years to live। ऑपरेशन सक्सेसफुल भी था, डॉक्टर्स बोल रहे थे हम लोग डिस्चार्ज करने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली the complications developed है। एक बार पापा जी ने रामायण बनाई तो रामायण ऑफ कोर्स वाज अ बिग सक्सेस। उसके बाद पापा जी महाभारत बनाना चाहते थे। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिस्ट्रक्शन है महाभारत में। ये भी बोलते हैं कि अगर घर में आप रामायण का महाभारत का पाठ करते हैं तो घर में महाभारत हो जाती है। अच्छा। सो आज हम जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं उनके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं, बच्चा बुढ़ा जवान अगर मैं कहूँ तो सबके दिलों में जो सागर फैमिली है बसी हुई है। और जब सागर फैमिली की बात करते हैं ना, तो संस्कार, श्रद्धा, परंपरा सब अपने आप आ जाता है, क्योंकि इन्होंने जो शोज बनाए हैं, जो मूवीज बनाई है, वो काफी इंस्पायरिंग है और आज तक इंस्पायर कर रहे हैं। तो नमस्ते सबसे पहले आपको। पहले ये बताइए कैसी चल रही है लाइफ। ठीक है। मेरे पिताजी प्रेम सागर जी रिसेंटली वो स्वर्गवासी हो गए। तो वो थोड़ा वो चीज का थोड़ा हमें दुख है। तो लिटिल जस्ट अचानक से हो गया और थोड़ा हम लोग उसको उनके शोक में थोड़ा है अभी। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी श्रद्धांजलि टाइप हम प्रेम सागर जी को याद रखेंगे, करेंगे आज इंटरव्यू में। शिव जी, अगर आप शेयर कर सकें कुछ मेमोरीज उनकी। सबसे पहले बताइए कि उनके जाने के बाद संभलना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, वी मिस हिम एंड यू नो मेरे गुरु थे फिल्म मेकिंग में एंड हम लोग साथ में काम करते थे इतने साल। एंड जो भी मैंने फिल्म मेकिंग में सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। एंड ऐसे लोग अभी मुझे नहीं लगता, ये लेजेंडरी लोग थे, ऐसे लोग अभी है ही नहीं दुनिया में, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यू नो ही वाज अ सिनेमेटोग्राफर। तो ही स्टडीड फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट थे सिनेमेटोग्राफी में। एंड वहाँ पे जो फैमिली जो भी पिक्चरें बनाती थी, चरस, आरजू, ललकार, गीत, यू नो विद द बिग स्टार्स वो टाइम के, तो उन्होंने उनके फादर रामानंद सागर जी को ज्वाइन किया फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद एंड फिर सारी फिल्मों में उन्होंने एज अ डीओपी, एज अ सिनेमेटोग्राफर काम किया। उसके बाद जो है वो जब पापा जी रामायण बनाना चाह रहे थे, जब टेलीविजन की सब शुरुआत हो रही थी तो उस समय पापा जी रामानंद सागर जी पूरी दुनिया में गए और उन्होंने सबको 70 इयर्स के थे उस समय। एंड उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिले, एनआरआईज को मिले कि मुझे रामायण बनानी। एंड सब लोग ने बोला कि ये अभी ये उम्र में
रामायण बनाएंगे, कितने हाँ, बड़े फिल्म मेकर। हाँ, उस टाइम टेलीविजन तो छोटा पर्दा ही मानते थे, अभी भी मानते हैं, जी, बट उस टाइम तो टेलीविजन जस्ट शुरुआत हो रहा था। हाँ, तो लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि टेलीविजन का कितना स्कोप है, कितना पावर है। हुँ, तो सब लोग ने बोला ये मूछ मुकुट नहीं चलेगा, हुँ, एंड तो वो थोड़े निराश हो गए थे। तो उस समय मेरे पिताजी प्रेम सागर ने विक्रम और बेताल सीरियल बनाया जी, 1985 में, जी, विच वॉज अ काइंड ऑफ अ टेस्ट मार्केटिंग टू रामायण। अगर ओके, आप देखेंगे तो सारी कास्टिंग जो थी रामायण की, अरुण गोविल जी विक्रमादित्य थे, फिर वो राम बने। हाँ, अरविंद त्रिवेदी जी विक्रम बेताल में तांत्रिक थे, फिर वो रावण बने, रावण बने। जी, तो इवन दीपिका, सुनील लहरी। सो पूरा विक्रम बेताल सागरवेला के गराज में शूट हुआ, अपना जो जूहू में रेसिडेंस है क्या बात है! वहां पे। पूरा बहुत लो बजट में 1 लाख रुपए पर एपिसोड उस समय अच्छा, हमें 1 लाख रुपए पर एपिसोड में बन जाता था उस समय, और 80,000 रुपए का प्रोडक्शन था और 20,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन था वाओ! उस टाइम। एंड बिकॉज कि मेरे पिताजी खुद सिनेमेटोग्राफर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, हुँ, तो वो इतने कम कॉस्टिंग में सारा कर हुँ, पाए। हुँ, एंड फिर विक्रम बेताल बहुत हिट हो गया जी, बच्चों के लिए, तो वहां से थोड़ा फैमिली को थोड़ा एक तसल्ली मिली कि नहीं, ये जॉनर जो है हुँ। मूछ मुकुट ये भी चल सकता है। मूछ मुकुट, बहुत बढ़िया नाम दिया है आपने। तो वहां से हाँ, पापा जी रामानंद सागर जी ने फिर थोड़ा एक और बड़ा कदम लिया, और हुँ, रामायण की शुरुआत हुँ, वहां से हुँ, हुई, और हुँ, फिर तो हुँ। बाकी तो सब इतिहास है। तो अगर ये टेस्ट रन ही इतना कामयाब रहा, आप पहली बार शायद मुझे भी पता चल रहा है कि रामायण का टेस्ट रन था विक्रम बेताल, और मुझे आज भी जैसे ही नाम लिया मुझे सारी चीजें, वो पेड़ पे बेताल को लेके जाना, बेताल का उड़ना, सब मुझे याद आ गई क्योंकि मैंने ये शो देखा है और हाँ जी, बहुत मन से देखा हाँ हुआ जी, है। तो ऑफ कोर्स रामायण को तो सुपरहिट होना ही था। हाँ जी। सुपरहिट भी आई थिंक छोटा वर्ड है ना रामायण के लिए। ये आई थिंक कोई हम्म, दिव्य कोई लीला है, कुछ दिव्य प्लानिंग है, डिवाइन प्लानिंग है। बिकॉज मुझे यकीन नहीं होता कि 36 इयर्स के बाद, हम्म, एस एंड ना तो रामायण का अगर आप देखें तो प्रोडक्शन वैल्यूज राइट, ऐसे राइट, कोई कमाल के थे, राइट, या उस टाइम ग्राफिक्स एंड ऑल जो आजकल जो टेक्निक्स वगैरह है, उस टाइम वो जस्ट शुरुआत थी। वो ब्लू स्क्रीन क्रोमा, जी, वो हाई बैंड में शूट करते थे, वीएचएस टेप्स थी, वो बड़ी बड़ी टेप्स हम्म, उस टाइम जो शूट हुआ। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो इतना लोकप्रिय है, बिकॉज आई थिंक वो एक तो पापा जी एक तो बहुत अच्छे लेखक थे, वाज हम्म, अ वेरी गुड राइटर, एंड उन्होंने एक उससे रामायण से पहले करीबन 50 के करीब फिल्में डायरेक्ट लिखी और प्रोड्यूस की। हम्म, तो इतना उनका तजुर्बा जो था वो हम्म, उन्होंने सारा रामायण में डाल दिया। हम्म। तो इसीलिए आज की डेट में भी इतनी रामायण बनी है, इतने लोगों ने ट्राई किया है, बट वो रामायण की पॉपुलैरिटी कोई मैच नहीं कर पाया। उसमें कोई डाउट ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। हम और बात करेंगे हाँ रामायण के जी, बारे में, लेकिन मेरे को प्रेम जी के बारे में एक चीज और हाँ पूछनी जी, है। अगर हम बोलते हैं कि 40 इज न्यू 20 आज के टाइम में, हाँ तो जी। 80 इज ऑल्सो न्यू 40, वी कैन से दैट। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या एग्जैक्टली हुआ था, अगर आप कुछ बता सकें। चेतना जी ही एक्चुअली ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोलोन कैंसर, हम्म, एंड वो थोड़ा इल हेल्थ रख रहे थे, पिछले 6 महीने से थोड़ा कंप्लेन कर रहे थे ऑफ इल हेल्थ। हम्म, एंड देन जुलाई में वो डायग्नोज हुए हम्म, विद कोलोन कैंसर, एंड उनको ऑपरेट भी किया। एक्चुअली ही वाज क्वाइट हेल्दी, ही वाज कमिंग टू ऑफिस, हम्म, एक्टिव थे, डिसिप्लिन लाइफ था। हम्म, और कामधेनु गौ माता जो शो अपना आ रहा है स्टार भारत पे, वो जी, उनका मतलब पूरा उन्होंने कंसीव किया, लिखा, एडिट किया, शूट पे गए। तो ही वॉज सो मच इन्वॉल्व, एंड वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट ये होगा। वी थॉट कि आराम से ही इज गॉट मेनी मोर इयर्स टू लिव, जी, बट ऑपरेशन सक्सेसफुल भी था। डॉक्टर्स बोल रहे थे हम लोग डिस्चार्ज करने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली द हम्म, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप्ड एंड ही कुडंट मेक इट। हम्म। सो बट वी होप वो जहाँ भी होंगे आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, हम सबको दे रहे हाँ होंगे, जी, क्योंकि हाँ जी, इतना अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च करके गए हुए हैं, हाँ जी, कामधेनु गौ माता, हाँ जी, जो हमने कभी सुना नहीं था। हाँ जी, और सागर आप लोगों के थ्रू, प्रेम जी के थ्रू, शिव जी आपके थ्रू हम लोग जानेंगे कि कामधेनु गौ माता कौन थी, क्या थी। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू।
और जहाँ तक मुझे पता है कि एक ऐसा शो है जो सिंगल उस चैनल पे फ्रेश रन होगा। फ्रेश रन है। एंड मेरे पिताजी का हमेशा ये था कि ही वॉज अ वेरी ओरिजिनल स्टोरी टेलर, ही जी। वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर। एंड सागर आर्ट्स के अगर आप देखें तो सारे जो सुपरहिट शोज रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान, चंद्रगुप्त मौर्य, हातिम, साईं बाबा, महिमा शनिदेव की, हम्म। सो दे वर ऑल कंसीव्ड बाय डैड। हम्म। एंड जो आजकल लाइक अफसोस की बात है कि आजकल कुछ ओरिजिनल या नया कंटेंट नहीं करते। हम्म। वही सागर आर्ट्स का कोई शो लेके उसी को बेटर प्रोडक्शन वैल्यूज देके, बेटर ग्राफिक्स देके वही हाँ। सेम रिहैश करते हैं। जी। तो गौ माता कामधेनु इज अ वेरी ओरिजिनल शो जी। जो पापा कंसीव किए और उन्होंने खुद पूरा क्रिएटिवली उसको बनाया। एंड उसमें हम लोग एक एक्चुअली गाय जो है वो कैसे भारतीय कल्चर की इतनी क्या इतना बड़ा हिस्सा बनी। जी। एंड लाइक गाय एक इमोशन है इंडिया में, वो हम्म। एक जानवर नहीं है, वो एक माता बोलते इमोशन हैं। माता जी। है, वो जी। गौ माता है। तो कैसे गाय जो है अपना कल्चर से इतना क्या इतना महत्व हिस्सा बनी। जी। एंड पहली गाय कहाँ से आई। एंड कामधेनु ये दिव्य गाय जो है जो देवताओं के द्वारा धरती पे आई। हम्म। तो ये पूरी महिमा, इनकी पूरी इतिहास, इनकी पूरी लीलाएं एंड उनसे संबंधित सारी कहानियों पे हम लोग ने ये शो बनाया है। हम्म। तो एक एक्चुअल गाय हम लोग ने खरीदी, ये बड़ौदा में शूट हुआ है। अच्छा। एंड एक एक्चुअल गाय खरीदी। हाँ। एक वो भी गाय का भी ऑडिशन हुआ हम्म। बिकॉज बहुत सारी गाय हम लोग ने रिजेक्ट की। फाइनली जब हमें वो एक हाँ। सुंदर गाय, बिकॉज हमें ऐसी भी एक गाय चाहिए थी जो हाँ। शूटिंग के समय पे बहुत सौम्य रहे एंड हाँ। शांत रहे। हाँ। बिकॉज इतनी सारी लाइट्स एंड इतने सारे लोग एंड हम्म। गाय भी घबरा सकती है। हम्म। एंड गाय ने क्या एक्टिंग की है, हम्म। आप देखेंगे क्या उसने क्या टेक्स दिए हैं, क्या हम्म। शॉट्स दिए हैं। हम्म। एंड वो ही गाय को हम लोग ने पूरा फोटोग्राफ किया हम्म। एंड उसका 3D एनिमेशन में एक मॉडल बनाया। एंड वो जो स्टंट्स वगैरह, जो एक्शन सीक्वेंसेस जो हम लोग एक्चुअल एनिमल के साथ नहीं शूट कर पाए, जी। वो जो पूरा ग्राफिक्स में किया है। वाओ। सो एंड वही गाय फिर एक देवी में कन्वर्ट होती है। हम्म। जो हरलीन रेकी एक्टर, शी इज जी। प्लेइंग जी। 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 द जी। रोल ऑफ कामधेनु, उसने हम्म। बहुत अच्छा काम किया है। जी। तो वही फिर एक देवी में कन्वर्ट होती है, जैसे कुछ डायलॉग्स बोलने हैं या कुछ करना है, फिर वापस वो गाय बन जाती है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट, वेरी अनयूजुअल शो। हम्म। सो वी आर एंड दैट वाज डैड्स लास्ट शो। जी। एंड आई एम सो ग्लैड कि वो आखिरी दम तक ये काम करते रहे एंड हम्म। इतना इन्वॉल्व रहे। हॉस्पिटल जाने से पहले भी वो लास्ट एपिसोड देखे एंड उसमें करेक्शंस दी, वाह। ग्राफिक्स में बोला ये करो वो करो, एंड देन ही वेंट टू द हॉस्पिटल, सो ही हम्म। वाज वर्किंग टिल द एंड। ओके। तो पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि गाय माता का भी ऑडिशन हुआ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं की गई है, प्रॉपर सिलेक्शन के साथ। और जब आप बोलते हैं कुछ ओरिजिनल लाने की, तो आई थिंक यही एक प्रोसेस होता है कि ऐसा नहीं है कि एक गाय दिखानी है तो किसी भी गाय को ले आकर बांध दें और दिखा दें, लेकिन आपने उसका भी ऑडिशन लिया। तो ये काफ़ी एक प्रोसेस है लर्नर्स के लिए भी, जो प्रोडक्शन या मेकिंग में जाएं, कि किस तरह से बारीकी से चीज़ों को करना चाहिए। तो इतना सुपर हिट मतलब इतने शोज है ना शिव जी, कि काउंट करना मुश्किल है हमारे लिए। आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? मैं चेतना जी, मेरा ना एक्चुअली ये लाइन से कुछ इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। मैं होटल मैनेजमेंट स्टडी किया है स्विट्जरलैंड में। ओके। और वाओ। हमारा एक होटल है अभी भी मनाली में, जी। 50 रूम का होटल है, जी। सागर रिजॉर्ट। तो मैं जब स्विट्जरलैंड से आया तो मैं 5 इयर्स मनाली में रह के वो पूरा होटल संभालता था। एंड मुझे ना बचपन से, बिकॉज हम लोग तो ये फिल्म सेट पे ही बड़े हैं, हम लोग स्कूल से वापस आते थे तो घर पे कुछ ना कुछ शूटिंग हाँ। चलती रहती थी। अपना एक बहुत बड़ा हॉल था शैंडिलियर्स के साथ। अच्छा। तो वहां पे भी काफी शूटिंग्स फिल्मों की एंड ये सब होती रहती, तो बहुत छोटी उम्र से ये सब हम लोग ने देखा है। हाँ। बट मैं ना थोड़ा गंभीर नेचर का था, तो मुझे लगता था ये क्या है, नाच गाना, ये कोई लाइन होती है। तो मेरे हाँ। पापा ने बोला क्या करना है, बोला मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने वो स्टडी की। हम्म। बट मेरा ना बचपन से बहुत
साहित्य में और किताबों में बहुत इंटरेस्ट रहा है। ओके, एंड आई वाज अ वेरी बिग रीडर, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड वाओ, इतिहास पे, पुराणों पे, ये सब हाँ, धार्मिक चीजों में भी मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है। जी, एंड ज्योतिष में हाँ, भी, ज्योतिष भी मैं पढ़ता हूँ 20 साल से। तो उस टाइम हम लोग एक शो बना रहे थे, महिमा शनिदेव की। काफी फेमस शो था, हाँ, काफी फेमस। दया शंकर पांडे जी थे एज शनिदेव। एंड वो शो 2008 में, तो वो शो बन रहा था सागर आर्ट्स में। हम्म, एंड मैं तो ये एस्ट्रोलॉजी एंड ये सब को काफी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने बोला आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस शो। ओके, सो दैट वाज माय फर्स्ट शो एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर। हम्म, एंड वहां से देन आई नेवर लुक बैक। फिर बस शो हम्म, के बाद शो, वो शो अच्छा चला, 4 साल चला। यस, एंड हम लोग ने पहली बार शनि को एज अ पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया, बिकॉज हम्म, नॉर्मली लोग शनि से अभी भी बहुत डरते हैं। हम्म, बट हम लोग ने दिखाया कि शनि को, आप अगर आपने कुछ गलत किया है, वो तो इंसाफ के देवता है, वो तो इंसाफ करेंगे। जी, तो आप गलत मत करो ना, तो आपको दंड नहीं देंगे। हम्म, आप गलत कर रहे हो, फिर आपको दंड मिल रहा है, फिर आप उसको दोष दे रहे हो। जी, तो ऐसा एक स्क्रिप्टिंग में भी ऐसा एक अपना टेक था। हम्म, और हम लोग ने एक बहुत पॉजिटिव कास्टिंग की। हम्म, लाइक नॉर्मली शनि की कास्टिंग, लाइक पुनीत इस्सर, एक बहुत सुपरहिट पिक्चर थी शनि पे, वहां पे पुनीत इस्सर जो अपने दुर्योधन है हाँ, हाँ, महाभारत में, जी, उनको लिया गया है। तो जी, हमेशा नेगेटिव कास्टिंग हुई है शनि के लिए। जी, हम लोग ने बहुत पॉजिटिव कास्टिंग की। एंड पूरा टेक जो था शो का बदला, एंड दैट शो डिड वेरी वेल। हम्म, एंड देन उसके बाद बैक टू बैक शोज एंड फिल्म्स एंड ये वो, तो फिर मैं ये लाइन में तो फिर या होटल मैनेजमेंट वाला क्रेज खत्म हो गया? नहीं, अभी भी एक्चुअली आई रन अ फार्म स्टे इन करजत। आई हाँ, हैव 20 एकड़ प्रॉपर्टी देयर, ओके, एनडी स्टूडियो के बगल में। तो वो भी एक अलग से चल एक रहा है, मेरा पैशन है, वो हाँ, भी एक मैं करता रहता हूँ। उधर 20 रूम है हम्म, एंड एक 20 एकड़ प्रॉपर्टी है। एंड वी हैव लॉट ऑफ एनिमल्स ऑन द फार्म। ओके, एंड उधर पूरा हम लोग जैविक खेती वगैरह करते हैं एंड एवरीथिंग। तो अच्छा, वो भी एक रेस्टोरेंट है एंड एवरीथिंग। तो वो भी एक है, एक हम्म, साइड बाय साइड अभी आई एम मैनेजिंग इन बोथ द फील्ड। सो ओके, ओके। तो जो शनि की महिमा आपने बहुत सालों पहले हाँ बता जी, दी थी, वो अब लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं कि शनि इज ऑल अबाउट कर्मा। अगर आप अच्छा यस, कर्म करेंगे तो शनि आपको कभी पनिश नहीं करेंगे, यस, एंड वो आपको बुराइयों से हटाते हैं। हाँ जो जी, मैंने अभी सीखा है, पढ़ा हाँ है, जी, बिकॉज 25 वाज ऑल अबाउट शनि शनि। शनि शनि। तो थोड़ा रिसर्च मैंने भी किया कि भाई शनि है क्या। देन आई वांट, यार शनि तो बड़े अच्छे हैं। तो आई थिंक आपने बहुत साल पहले इस चीज को बता दिया था ऑडियंस को। हाँ, तो एक एक्चुअली ना एक बुक है हम्म, बाय रॉबर्ट स्वबोदा, हाँ, कॉल्ड द ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न। ओके, तो वो एक गुजराती टेक्स्ट है, शनि महात्म्य, जी, वहां से इंस्पायर्ड है। हम्म, तो मेरे पिताजी ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी 1992 में हम्म, शनि पे। हम्म, एंड वो अपने पिताजी के पास गए, रामनंद सागर जी, हम्म, कि मुझे शनि पे शो बनाना है। हम्म, एंड पापा जी ने बोला ये शनि पे कौन देखेगा शो। एंड ऑफ कोर्स तभी वो शो नहीं बना। हाँ, बट फिर 2008 में जब मौका मिला, तो 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 मैं तो मानता हूँ कि शनि ही जो है वो जो मुझे ये इंडस्ट्री में लाया है। सही है, सही Because है। अभी मैं इंस्पायर हो अच्छा। गई। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन मैं पूरी तरह से इंस्पायर हो चुकी हूँ। कोई डर नहीं है, कर्म करो। बस श्री कृष्णा बहुत ही यूनिक शो था। मतलब जी, ऐसा है कि आज भी आप श्री कृष्ण का नाम लो तो वही सागर हाँ आर्ट्स जी। की आती है। प्लीज टेल मी मोर अबाउट दैट शो। सो एक बार पापा जी ने रामायण बनाई, तो जी, रामायण ऑफ कोर्स वाज अ बिग सक्सेस। तो उसके बाद पापा जी महाभारत बनाना चाहते थे। जी, बट क्योंकि महाभारत थोड़ा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिस्ट्रक्शन है महाभारत में। हम्म, एंड ये भी बोलते हैं कि अगर घर में आप रामायण का महाभारत का पाठ करते हैं, तो एक अध्याय या एक चैप्टर आप जानबूझ के ओमिट करते हैं, अच्छा, नहीं तो घर में महाभारत हो जाती है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा टेक बदला। हम्म, एंड उन्होंने श्री कृष्णा हम्म, थोड़ा पॉजिटिव टेक करके ऑल्सो, महाभारत में फिर श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं वगैरह नहीं आती हैं, हाँ, तो वो सब भी दिखाना चाहते थे। तो ही डिड श्री कृष्णा। एंड उन्होंने वो शो, तो अभी भी श्री कृष्णा के इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फैंस हैं। जी, एंड स्वप्निल जोशी को कास्ट किया था। एंड ही वाज जस्ट अपकमिंग। एक एक तो वो अपने लव कुश में लव थे। हाँ,
एंड फिर उन्हीं वो थिएटर करता था, एंड वहां से पापा जी ने उनको फिर एज अ टीनेज कृष्णा कास्ट किया। जी। एंड फिर एस डी बैनर्जी सर ने जो बड़े कृष्णा का रोल किया, हाँ। उससे पहले उन्होंने एक आदि शंकराचार्य पे पिक्चर बनाई, में आदि शंकराचार्य का रोल किया था। हाँ। वे पापा जी ने उनको देखा था एंड पसंद किया था। हम्म। तो आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक कास्टिंग, स्क्रिप्टिंग एंड दैट शो के एक सेपरेट फैन फॉलोइंग है वो शो की। सही बात है। और वो एक ना, आई कैन कॉल इट अ रोमांस काइंड ऑफ, जो कृष्ण और गोपियों का जो दिखाया था ना, और जो यूनिकनेस, वो कभी खत्म ही नहीं होता। वो कृष्णा का नाम लेने पर सीधा वो सारी चीजें सारी दिखाई देने चीजें आ लगती जाती हैं। हैं, बिल्कुल। तो ये जो आप लोगों ने जो भक्ति वाली जो लाइन एक पकड़ी थी, हम्म। होता है कि सागर आर्ट्स का नाम लेने पर सीधे आपको भक्ति आ जाती है, हाँ जी। तो ये पूरा प्री प्लान था, हाँ, ये कैसे हो ये गया? ना अभी एक स्कूल बन गया है, सागर स्कूल ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाँ। जहाँ पे हम लोग भक्ति रस हम्म। रखते ही है। और मुझे ये लगता है कि आजकल जैसे शोज बनाते हैं ना, हाँ। बिकॉज भक्ति रस होना बहुत जरूरी है ये टाइप शोज में। हाँ। बिकॉज ये हम लोग बोलते हैं माइथोलॉजी, हाँ। बट ये माइथोलॉजी नहीं है, ये इतिहास है हम्म। भारत का। और ये कुछ मिथ नहीं है कि ये शायद हुआ नहीं हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। बट ये बेसिकली हमें भी पता नहीं कि ये चीजें हुई नहीं हुई। और ये लिविंग गॉड्स हैं, ये अभी भी हम लोग ये गॉड्स को वर्शिप करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। हनुमान जी है, कृष्णा है, हम्म। ये सारे लिविंग गॉड्स हैं। तो इनको मिथ हम लोग नहीं कह सकते। एंड इसमें हम लोग बहुत रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं। जो सागर का जो एक स्कूल है, हम्म। बहुत हम लोग रिसर्च करते हैं। और जो फैक्ट्स है ना, जो पॉपुलर परसेप्शन है, हम्म। अभी जैसे एक भंडारकर इंस्टीट्यूट है पुणे में, हम्म। उन्होंने रिसर्च की कि वानरों की पूंछ नहीं थी। अच्छा। अभी अगर मैं दिखाऊं कि वानर बिना पूंछ, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो कोई, तो एक होता है पॉपुलर परसेप्शन, एक होता है रिसर्च। हाँ। हमें थोड़ा वो दोनों चीजों को ब्लेंड करना पड़ता है। हाँ। बिकॉज ऑलरेडी लोगों के माइंड में एक वो कैरेक्टर को लेके एक छवि ऑलरेडी है। हाँ। एंड वो छवि को आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, हम्म। जैसे आदि पुरुष ने किया, हम्म। दैट वाज अ डिजास्टर। तो एक दायरा है, वो दायरा में आप अपना क्रिएटिविटी कर सकते हो, जी। बट आप वो लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जा सकते। ये अपना मानना है, जो हम्म। अपना सागर स्कूल है। हम्म। और हम लोग बहुत दोहे, चौपाई, म्यूजिक, डिवोशनल, वो फीलिंग ऑफ डिवोशन लाने के लिए भी यूज अ लॉट ऑफ सॉन्ग, हाँ। डांस, म्यूजिक। बिकॉज ये सारी पोएम्स थी ना, एक्चुअली रामायण भी एक पोएम पोइट्री, है, हाँ। महाभारत भी एक पोएम है। जी। तो वो जो उसका चौपाई है, उसका जो मीटर है, तो हम लोग बहुत सारी सिचुएशनल दोहे, चौपाई, जो बिकॉज बहुत सारी चीजें आप वो कैरेक्टर से भी नहीं कहलवा सकते। हाँ। बहुत मल्टी लेयर्ड स्क्रिप्ट होती है कभी कभी, हाँ। ये स्पिरिचुअल डिवोशनल हाँ। जॉनर में। हाँ। तो वो सारी चीजें हम लोग चौपाई और सॉन्ग द्वारा हम लोग वो हम्म। सारी कम्युनिकेट करते हैं। तो अभी अभी एक लेटेस्ट वाली भी बात कर लेते हैं कि एक रामायण बन रही है 2 पार्ट में, जिसमें हाँ जी। रणबीर कपूर हाँ है। जी। बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसे उड़ के तीर मारना, मतलब ये राम को। और हाँ। आप बताइए, क्योंकि जब रामायण का नाम लिया जाता है ना, तो आप सागर आर्ट से हट ही नहीं सकते, सबसे पहला वही नाम आएगा। और आप लोगों की वजह से आज भी अरुण गोविल, दीपिका या सुनील जी, मतलब कैलेंडर पे भगवान माने जाते हैं हम। एंड अरुण गोविल जी भी उसमें दशरथ प्ले कर रहे हैं ना, हाँ, वो हाँ, वाली हाँ, हाँ, रामायण हाँ, में। हाँ जी। काफी बड़ी कास्ट है, 2 पार्ट में बन हाँ रही है। जी। आपकी क्या राय है इस पे? देखो, मैंने प्रोमो देखा, हम्म। मुझे फ्रैंकली इंटरेस्टिंग लगा। जी। मुझे ऐसा, और मैं कुछ पर्सनली ऑफेंड नहीं हुआ। म्यूजिक अच्छा था। हम्म। म्यूजिक जो हैंस जिमर एंड ए आर रहमान ने किया है, मुझे काफी हम्म। इथेरियल टाइप, थोड़ा एक गूजबम्स टाइप अच्छा। आ रहा था। हाँ। तो बट बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जो ऑफेंड हुए हैं, वो रणबीर कपूर ऐसे जंप मार के हाँ। हाँ। तीर मार रहा है। हाँ। बट मुझे लगता है कि देखो, ये चीजें ना, जैसे मैंने बोला, देखो आप अगर आप वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करो, हम्म। आप वो दायरे में रहो, हम्म। तो वो दायरे में आप बहुत सारी क्रिएटिव चीजें एंड क्रिएटिव लिबर्टीज कुछ कुछ लेनी पड़ती हैं। हम्म। नहीं तो मेरा मानना है कि कैसे चीजें इवॉल्व कैसे होंगी, हम्म। एंड यंगर जनरेशन को कैसे हम लोग
ये सब चीजें उनकी भाषा में बताएंगे। अगर अगर नेक्स्ट लेवल और एवोल्यूशन नहीं होगा सिनेमा का, अगर हम लोग हमेशा कंपेयर करते रहेंगे कि अरे वो बहुत अच्छी थी, वो अच्छी थी वो समय के लिए, बट चीजें इवॉल्व होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज ये लोग अपना वो आदि पुरुष नहीं बनाए एंड रिस्पेक्ट दें सारे कैरेक्टर्स को, आदर दे एंड भगवानों जैसे ट्रीट करे एंड सारी मर्यादा है, आई थिंक इट हैज गॉट पोटेंशियल फॉर ग्लोबल ऑडियंस ऑल्सो। अपना जो कल्चर है, आजकल पूरी दुनिया इंडियन कल्चर में इंटरेस्टेड है, योगा में, अध्यात्म में, सब लोग इतने इंडिया आ रहे हैं, ये सारी चीजें, तो क्यों नहीं अपनी कहानियां पूरी वर्ल्ड में जा सकती है। मतलब मेरा ये मानना है। एंड आई थिंक जो रामायण बन रही है, Nitish Tiwari ji is a very sensible director, and I think it can be interesting if they can take that project to the whole world, global audience, and अपने ये इतिहास, अपने जो स्टोरीज हैं, ये पूरी दुनिया में जानी चाहिए। क्या आप लोगों से बात हुई इस बारे में रामायण पढ़ने से पहले? नहीं, अपने से इस पे नहीं हुई है, बट मैं कुछ राइटर्स को जानता हूँ जो उनके साथ जुड़े हुए हैं जी। उनकी टीम में, उनके कोई रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह, बिकॉज ये दुनिया बहुत छोटी है जी। तो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हैं, बट पर्सनली अपनी कोई ये नहीं। बट ये जो आपने बोला ना कि नए तरीके से नई जनरेशन को दिखाने के लिए, बट लोग ट्राई बहुत किए हैं, बट सक्सेस नहीं मिला। सक्सेस नहीं मिला, तो थोड़ा ये इतना आसान नहीं है। ये लगता है बहुत आसान जॉनर है, क्या है, वही कहानियां तो पुराणों में है जी। आप राइटर बिठा लो, आप उनको लिखवा दो, बट इतना आसान नहीं है। बिकॉज ये मैं मानता हूँ, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको वो कृपा होनी चाहिए। हाँ। अगर आप देवी पे बना रहे हो, आप शिव जी पे बना रहे हो, आप गणेश पे बना रहे हो, आप हनुमान पे बना रहे हो, तो ये साक्षात इनकी आप पे कोई कृपा होनी चाहिए, ये आपको माध्यम बना सके कि आपके द्वारा ये कहानियां जाए। तो एक समर्पण, एक वो फीलिंग मेरे हिसाब से वो जरूरी है कि आप पहले वहां से शुरुआत करो जी। एंड दूसरा, आप एक्सटेंसिव रिसर्च करो, आप एक्सटेंसिव पहले ग्रंथों को पढ़ो, समझो क्या इतने सारे मीनिंग्स है, इतने अलग अलग मल्टी मीनिंग्स है एक ही वर्ड्स के एंड ऑल। तो लगता बहुत आसान है, बट इतना आसान नहीं है एक्चुअली ये बनाना। बट जैसे मैंने कहा कि अगर फिर सिनेमा कैसे इन्वॉल्व होगा, अभी जैसे रामायण भी जब पहली बार आई तो सब लोग ने बोला ये क्या बना रहे हैं रामानंद सागर जी, कभी नहीं चलेगा मूछ मुकुट। बट उन्होंने कोशिश की एंड उनपे एक दैविक कृपा थी कि वो ये बना पाए, एंड वो खुद इतने स्कॉलर थे, खुद इतने अच्छे लेखक थे, तो वो ये बना पाए। तो I wish them the best. I wish the Ramayan team the best. But I just hope कि वो लोग थोड़ी मर्यादा में एंड थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में बनाए इसको। ओके। क्या होता है ना, देखिए जब रामायण बनी थी, भले ही स्टार्टिंग में जो भी हुआ, लेकिन अरुण गोविल के नाम का एक पान भी था। अच्छा। पान वाला भी था जो उनको राम के नाम का पान रोज देता खिलाता था, जहां तक मैंने सुना है। जो उनकी बिल्डिंग के नीचे, सोसाइटी के नीचे जो राम स्पेशल पान था, है ना, तो वो कैरेक्टर से इंस्पायर होके राम का पान बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं कि रणबीर कपूर जिसने ऐसी मूवीज की है, एनिमल टाइप मूवीज की है, वो कैसे फिट होते हैं? तो इमेज का लाइक दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सी आप अगर हम लोग हमेशा ना नए एक्टर्स क्यों लेते हैं? अभी मैंने जो पवन शर्मा लिया एज राम जी, इज अ कम्प्लीटली न्यू फेस, बिकॉज उसका कोई बैगेज नहीं है, उसकी कोई इमेज नहीं है। हाँ. अभी एनिमल के बाद आप सीधा राम कर रहे हो, एंड ऑल्सो क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि कौन बड़ा है, राम या रणबीर कपूर, तो आप क्या आंसर दो? राम बिल्कुल। तो वो कभी इमेज की प्रॉब्लम आ जाती है, बैगेज की प्रॉब्लम आ जाती है जब आप नोन फेस ले रहे हो। हम लोग जो स्कूल से आते हैं, हमेशा फ्रेश फेस लो एंड वो इमेज बिल्ड करो, बिकॉज उसका कोई बैगेज नहीं है एंड वो उसमें ढल जाता है, वो कैरेक्टर में ढल जाता है। बिकॉज ये कैरेक्टर्स इतने बड़े हैं, कोई भी एक्टर्स का नाम इतना बड़ा नहीं है जितना ये कैरेक्टर्स बड़े हैं। राइट। तो हम लोग वो स्कूल से आते हैं, बट ऑफ कोर्स अभी फिल्म बन रही है तो फिर
उनको एक बड़ा नाम भी चाहिए होता है फिल्म बनाने के लिए, तो बहुत सारी कमर्शियल हाँ। एस्पेक्ट्स भी इनको देखने पड़ते हैं, तो बड़ा आई विश देम लक। ओके, नई वाली रामायण के बारे में बताइए, बिकॉज क्या होता है जो DD1 पे अभी है, आपने एक ऐसी चीज ऑलरेडी बना दी है ना कि उसको तोड़ना मतलब भूल जाए कोई, सपना भी ना देखे। अब लेकिन आप ही एक नई चीज बना रहे हैं, है ना? सो पहली बात तो कितना आपने ध्यान रखा कि पुरानी वाली का थोड़ा भी इमेज ना आए। जैसे कहानी तो एक ही है, कहानी तो बदली नहीं जा सकती, राम वही है, सीता वही है, सब ब्राह्मण सब वही है। तो अगर मैं बोलूँ तो कुछ नया आपने इसमें ट्राई किया और क्या किया? नहीं बिल्कुल, तो इसमें हम लोग ने ना अनटोल्ड स्टोरीज, अनसुनी कहानियों पे फोकस किया है, बिकॉज रामायण की कहानी सब लोग जानते हैं, जी। एंड हम लोग बोले हम लोग क्या नया बता सकेंगे। हाँ। आप कितना ग्राफिक्स कर लोगे, आप कितना ये सब, बिकॉज सोर्स तो उसका कहानी है, बीज रूप में तो कहानी है। तो एक तो काकभूषुंडी जो ये दिव्य क्रो है, एंड इनके द्वारा हम लोग ने इनको एज अ सूत्रधार रखा, ताकि ये इन्होंने 11 बार रामायण देखी है, एंड ये कोई भी दुनिया में कोई भी मल्टीवर्स में जाके कहाँ पे भी रामायण देख सकते हैं, अलग अलग रामायण हो, बिकॉज तो अपना बिकॉज अपने हिंदू इतिहास में मल्टीवर्स भी एक कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल यूनिवर्सेस चल रही हैं। जी। तो एक तो हम लोग ने काकभूषुंडी को लेके अलग अलग कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज, लाइक ताड़का, ताड़का से पहले क्या थी जी, शबरी, शबरी से पहले क्या थी, उनके प्रीवियस लाइफ में या पहले लाइफ में, बिकॉज जो पापा जी वाली रामायण है ना, उन्होंने बहुत संक्षिप्त में सारा टच किया, छोटा संक्षिप्त छोटा। में थोड़ा बताया है, एंड उस टाइम उनके इतने ही एपिसोड्स हुआ करते थे, कुछ प्रोडक्शन या अदर प्रॉब्लम्स भी हुए होंगे कि उन्होंने बहुत, तो उन्होंने एक गोल्ड स्टैंडर्ड बना दिया। मुझे पता है मैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड कभी रीच नहीं कर सकता, तो हम लोग ने एक बहुत अलग दिशा में हम लोग निकल चुके। काकभूषुंडी को हम लोग ने एज अ सूत्रधार रखा है, एंड हम लोग बहुत अनटोल्ड स्टोरीज में गए, लाइक राम का बचपन कोई नहीं जानता। अभी अयोध्या में जो राम लल्ला इंस्टॉल है, 5 ईयर ओल्ड राम है, तो कृष्ण का बचपन की कहानियां सब लोग जानते हैं, राम बचपन में क्या कर रहे थे, राम की क्या लीलाएं थी। हम लोग ने 100 एपिसोड सिर्फ राम के बचपन पे कवर किए हैं। जो काकभूषुंडी थे वो एक्चुअली आए थे राम लल्ला को मिलने, एंड वहां पे एक रोटी पड़ी थी, तो काकभूषुंडी वो रोटी छीन लेते हैं राम मैंने जी ये के पोयम हाथ से। पढ़ी है। हाँ, एंड वहां पे राम जी रोने लगते हैं, तो काकभूषुंडी को डाउट होता है कि ये तो मतलब ये विष्णु अवतार हो ही नहीं सकते, ये तो साधारण मनुष्य की तरह बर्ताव कर रहे हैं। तो वहां पे फिर जब काकभूषुंडी उड़ के जाते हैं रोटी लेके, तो जो भी वो यूनिवर्स पे जाते हैं वहां उनको बेबी राम दिखते हैं हर जगह। तो वो इतने पीड़ित हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, एंड फिर आके वो क्षमा मांगते हैं राम जी से कि सॉरी, मैं आपको शक किया आप पे कि आप विष्णु अवतार नहीं है। एंड फिर राम जी अपना मुंह खोलते हैं, उनको पूरे अंदर पूरे संसार, पूरे यूनिवर्स वगैरह दिखता है, वो क्षमा मांगते हैं, बोलते हैं नहीं मैं सॉरी। तो फिर हम लोग ने राम का पूरा गुरुकुल का पोर्शन कवर किया है, अयोध्या की पूरी एंसेस्ट्री, बिकॉज दशरथ के पिता थे अज, एंड रघुवंश बहुत ही कमाल के दिग्गज रहे हैं रघुवंश क्लैन में, मतलब दशरथ के पहले, अज के पहले, तो वो पूरी स्टोरीज हम लोग ने कवर की। फिर जो है गुरुकुल में हम लोग ने राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत गुरुकुल में जाते हैं, तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था, क्यों सबको वो फोर्स करते थे कि आप बोर्डिंग में जाओ, आप अपने फैमिली को छोड़ दो, बोर्डिंग, इट्स लाइक अ बोर्डिंग स्कूल, बिकॉज उनको अलग रहना पड़ता था, बिकॉज वो जरूरी है, बिकॉज अगर आपको बहुत लाड प्यार मिल जाए बचपन में तो आप बिगड़ जाओगे। और उसमें कोई क्लास डिफरेंस नहीं था, आप किसी के भी, आप राजा के बेटे हो या आप किसी के भी बेटे हो, आपको सब एक समान ट्रीटमेंट मिलेगी गुरुकुल में, एंड आपको कैसे सेल्फ सफिशिएंट रहना है। तो ये सब हम लोग ने बहुत सारी चीजें जो है वो ये रामायण में कवर की है, जो लोगों को बहुत पसंद आई, एंड हम लोग ने मोर देन 350 रामायण को रिसर्च किया है,
एंड वहां से लाइक आनंद रामायण है, आध्यात्मिक रामायण है केरला में, हाँ फिर कीर्ति भाष रामायण है, हाँ। फिर एक काकभूषुंडी रामायण भी है। अच्छा। हाँ, फिर ऑफ कोर्स वाल्मीकि एंड तुलसी रामायण। हाँ। तुलसी हम लोग ने मेन तुलसी को रखा है, हम्म। एंड ऑफ कोर्स वाल्मीकि से भी कुछ कुछ कहानियां हम लोग ने उठाई हैं। तो हम लोग ने एक अपना खुद का वर्जन बनाया है, ओके। एंड अपना मेन इंस्पिरेशन एंड सोर्स है पापा जी की रामायण। जब भी हम लोग कोई दुविधा में रहते हैं ये सीन कैसे करें या कैसे कंसीव करें, हम लोग बोलते हैं ये अपना मेन सोर्स है। तो हाँ। ऑब्वियसली वो एक मेन इंस्पिरेशन है, एंड वो रामायण देखो, वो रामायण वो हम लोग कभी रीच नहीं कर पाए, वो हमें भी पता था। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, जो जो इसको लोग काकभूषुंडी रामायण को जो इतनी लोकप्रियता मिल रही है, लोग दूरदर्शन चैनल हम्म। रामायण की वजह से दोबारा देखने लगे हैं। आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज बिल्कुल। दूरदर्शन बीच में कोई लोग कोई नहीं था। हाँ देख नहीं रहा हाँ था, हाँ। एंड उन्होंने ये वेव्स ओटीटी भी बनाया है। हम्म। तो बहुत सारे लोग जो टीवी पे नहीं देख पाते, फिर वो वेव्स ओटीटी पे देख रहे हैं। हम्म। तो ओवरऑल द रिस्पॉन्स फॉर द शो इज गुड। अभी अभी मुझे लग रहा है अभी लोग काफी देख रहे हैं। बहुत सारी स्टोरीज हैं, हाँ मैंने जी, कैकेयी की स्टोरीज कहीं देखी हाँ थी। जी, किसी रामलीला में, आई थिंक आजाद मैदान में, बहुत छोटी तब हाँ देखा जी, था, हाँ तो जी। आई गॉट टू नो दैट ओ द कैकेयी वाज नॉट अ विलन, वो कुछ और ही रीजन था। यस, शी वाज द यस, लाइक ये हम सोर्स। लोग ने काकभूषुंडी रामायण में बहुत अच्छी तरह से अच्छा। बताया था कि दैट शी इनफैक्ट कैकेयी कौशल्या से भी ज्यादा राम को प्रिय हाँ कैकेयी थी। जी। एंड इट वाज जस्ट दैट मोमेंट, वो एक ऐसा क्षण था कुछ कि उनकी बुद्धि मारी गई, हम्म। क्योंकि नहीं तो रामायण नहीं होने वाली थी। तो जी। ये भी कोई दिव्य प्रयोजना थी कि हाँ उस टाइम उनकी बुद्धि को वैसे बना दिया गया, जी। एंड शी वाज जस्ट अ अपॉर्चुनिस्ट एट दैट टाइम। हम्म। बट कैकेयी वाज नॉट एट ऑल अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो जो हम लोग ने भी, जो सोनिया सिंह ने अपनी कैकेयी प्ले किया है, जी। वी डिड अ वेरी पॉजिटिव कास्टिंग। हम्म। एंड नॉर्मली नेगेटिव कास्टिंग होती है कैकेयी के लिए, लाइक पद्मा खन्ना जब फेमस। आइटम आइटम सॉन्ग्स वगैरह हाँ करती थी, तो जी। वैसी कास्टिंग होती थी। तो हम लोग ने एक बहुत पॉजिटिव कास्टिंग की। एंड कई कई अगर आप अपनी काकभूषुंडी रामायण देखेंगे तो उसका इंटरैक्शन राम के साथ, राम लल्ला के साथ, राम हम्म। के बचपन के साथ, कैसे उसको बिकॉज वो बहुत श्रेष्ठ योद्धा थी, कैसे राम जी को उसने बाण चलाना सिखाया, एंड हम्म। कैसे उनका रिलेशनशिप था एंड ऑल, वो बहुत सुंदर वे में। तो वो हम लोग ने ट्रीटमेंट वाइज बहुत सारी चीजें चेंज भी की है। जी। बट पापा जी ने जो बनाया है गोल्ड स्टैंडर्ड था, हम लोग ने एक अलग वर्जन बनाया है उससे काफी हटके। बट एटलीस्ट आप लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश तो की बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, आई क्योंकि थिंक वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लोग जानना चाहते हैं ना, क्योंकि हाँ जब से जी, कोविड में रीरन हुआ हाँ रामायण और जी, महाभारत भी दोनों, हाँ तो जी, जो यंगस्टर्स में स्पेशली, हाँ, मैं आपको अपने घर की अगर बात बताऊं तो मेरे घर का बच्चा बच्चा बैठ के रामायण देखता है, एंड दे हम्म, लाइक रामायण, उनको वो यस, मिलता है, सब कुछ देखते हैं, और कितनी बार भी चले, इट्स नॉट दैट कि एक बार फिनिश हो गया तो हो गया, नहीं, वो सेम एपिसोड कल भी, क्योंकि अब स्मार्ट टीवी है, यूट्यूब पे आप डायरेक्टली देख रहे हैं, यस, आपको एपिसोड आने की जरूरत नहीं है। यस। सो नहीं, कोविड के टाइम पे एक्चुअली इट वाज अमेजिंग, बिकॉज लोग इतना डरे हुए थे। पहले तो हाँ। किसी को पता नहीं था ये कोविड बीमारी क्या है, एंड क्या होने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगा। तो उस टाइम आई थिंक वो आइडिया ब्रिलियंट था गवर्नमेंट का कि हम लोग रामायण चलाते हैं, हाँ। बिकॉज इतने डर में ना वो एक स्पिरिचुअल बाम जैसा एक लोगों को थोड़ा शांति, थोड़ा मेंटल पीस था। मेंटल पीस रामायण ने दिया। इसीलिए वो टाइम पे एंड सारे दूसरे जो शोज चल रहे थे उनकी शूटिंग सब रुक गई सब रुक गई। कोविड की वजह हाँ से। तो और कोई नए वो भी रिपीट एपिसोड्स जी। सबके चल रहे थे, एंड फिर आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, हम्म। बिकॉज एक पूरी नई पीढ़ी जिसने रामायण नहीं देखी थी, उन्होंने दोबारा घर पे बैठ के पूरी रामायण और देखी। अब वो इनसे इतने इंस्पायर हो चुके हैं ना कि बार बार देखना चाहते हैं। यस, अच्छा, यस, रीरन के टाइम ना बड़ी चीजें हुई थी, लोगों को बड़ी नाराजगी थी कि रॉयल्टी नहीं मिल रही है, प्रोड्यूसर्स पैसा कमा रहे हैं, चैनल्स पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो एक्टर्स ने इनमें काम किया है उस टाइम पे बहुत अच्छे पैसे नहीं मिले थे, हाँ। और अब जब रीरन हो रहा है तो सब पैसे कमा रहे हैं लेकिन हम नहीं कमा रहे हैं। इसको कैसे डील किया आपने, और आप तक किसकी किसकी कंप्लेंट्स आई थी? नहीं, पहले तो प्रोड्यूसर को भी रॉयल्टी नहीं मिल रही थी, हमें अच्छा। भी नहीं मिल रही थी, अच्छा। क्योंकि मुझे पीएमओ से फोन आया मेरे फोन पे कि हाँ। कॉलिंग फ्रॉम पीएमओ, वी वांट रामायण, आप वाह। हमें रामायण दे सकते हैं? तो बोला बिल्कुल दे सकते हैं, आप कितने पैसे दोगे? हाँ।
तो बोला कुछ पैसे नहीं है आपको, आप फ्री में दे दो। हम्म तो मैंने सब सागर फैमिली से बात की हम्म एंड सागर फैमिली ने बोला चलो ऐसे समय पे क्या पैसे की बात हम्म करें, हम्म दे दो। हम्म, तो ये सागर फैमिली का बहुत योगदान है कि उन्होंने फ्री में दे दी। जी अभी दूरदर्शन को भी कुछ आइडिया नहीं था कि ये इतना हिट होगा, तो एडवर्टाइजर आने लगे, सारे हाँ बड़े बड़े एडवर्टाइजर आने लगे एंड स्लॉट्स ही एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स ही अवेलेबल नहीं थे। जी लाइक लाइन थी एडवर्टाइजर्स की एंड एक एक लाइक 10 सेकंड का स्लॉट लाखों में जा रहा था। जी तो ऑब्वियसली दे स्टार्टेड अर्निंग मनी। हाँ तो हम लोग ने फिर दूरदर्शन को बोला कि देखो आप लोग कमा रहे हो हाँ तो हमें भी तो कुछ तो दो। हाँ तो फिर जाके एक अग्रीमेंट बनी। हम्म, बट जो एक्टर्स का था, देखो उस टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट जो अब हमारे एक्टर्स के साथ साइन हुआ था हम्म उसमें तो वो क्लियरली मेंशन था कि आपको उसमें कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी। तो वो तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही चले हैं। तो तो कंप्लेन्स वगैरह, उन्होंने तो बोला हाँ, हाँ, थोड़ा आया था, मुझे सुनने में आया था, किसका डायरेक्टली किसका नहीं। अगर आप ओपन अप हो सके इस बारे में तो। सारे जो मेन एक्टर्स हैं अरुण, दीपिका, डायरेक्टली नहीं आया था मुझे, जी, इनडायरेक्टली मुझे कुछ मैसेजेस आए थे। बट वो तो हम लोग देखो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही हम्म चलना पड़ेगा। बट तो इससे, वैसे भी देखो उनका बनता भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इसी पे एक्चुअली कमाई की है। सही बात तो हम लोग भी बोल सकते हैं हमें वो कमाई पे रॉयल्टी दो। है। हम अयोध्या, लोग, हाँ, अयोध्या हम का लोग नहीं जब पूछ रहे। अयोध्या जब बना मंदिर, हाँ हाँ, तो अरुण गोविल, दीपिका जी, देन सुनील जी, यस हाँ, काफी यस, गाने तो हम बने, लोग भी सब कुछ पूछ बन, सकते हैं उस पे हमें रॉयल्टी दे दो, फिर हम हम्म लोग ने आपको बनाया। तो हम्म, वो ठीक है। चलता है हाँ। इतना सब बिजनेस में। बट कोई नहीं, अब हम थोड़ी सी रामायण के बारे में हाँ और बात जी करेंगे, बिकॉज आपने विक्रम बेताल वाला जो शूटिंग वाला बताया हाँ ना, जी बड़ा मजेदार था कि गराज में शूट हुआ। हाँ जी हाँ जी। सो वाज इट सफिशिएंट फॉर द शूट एंड एवरीथिंग? बिकॉज आई कांट बिलीव, जब मैं शो देखूंगी तो मैं नहीं लगेगा कि गराज वाला शूट है। नहीं, उस समय एक्चुअली ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत नई थी, हम्म ब्लू स्क्रीन, क्रोमा एंड ऑल दैट, ये सब नया था। डिजिटल मीडियम ही पूरा एक नया डिजिटल आ रहा था कि पहली बार हाँ कोई टेप नहीं है, कोई फिल्म नहीं है हाँ हाँ एंड आपको सीधा डिजिटल में रिकॉर्ड करके करना है एंड ऑल। हम्म तो उस टाइम क्योंकि मैंने बताया लाइक थोड़ा बजट बहुत कम थे, हम्म जॉनर बहुत नया था एंड सबको थोड़ा डाउट था। एक नई चीज आप जैसे करने जाओ तो हमेशा थोड़ी रेजिस्टेंस तो आती है ना, हम्म बिकॉज ये इंडस्ट्री में भेड़ चाल ही चलता है। हम्म वो एक चीज चलती है फिर सब लोग वही कर रहे हैं। हम्म तो आप कोई भी नई चीज करो तो थोड़ा एक रेजिस्टेंस, एक इन्वेस्टर भी कोई जो पैसा डाल रहा है वो भी थोड़ा स्केप्टिकल रहेगा, नहीं ये इतना रिस्की है, नहीं हम्म, करना है। तो उस हिसाब से उसको बहुत कम बजट में बनाया गया एक टेस्ट मार्केटिंग के तौर जी पे। जी एंड मेरे पिताजी, बिकॉज ही वॉज अ सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर प्रेम सागर जी, तो वो उसको शूट भी कर पाए बहुत छोटे क्रू के साथ। एंड एक उनका किस्सा है जब उनको एक बेसिकली ये दिखाना था हिरन। अच्छा एंड हिरन उस टाइम पे जैसे 3,000 रुपए का हिरन मिल रहा था शूटिंग के लिए, अच्छा। तो इतना बजट नहीं था। तो उन्होंने एक बकरी ली और बकरी को पेंट करके हिरन बना दिया। तो सींग विंग कैसे लगाया? तो सींग सब लग जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो, तो तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जब आप देखेंगे दोबारा तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारी ऐसे हाँ बहुत सारी लिमिटेशंस में हम्म बनाया गया। और लाइक कभी कभी तो हम लोग को भी जूनियर आर्टिस्ट लाइक बच्चे बच्चे एज बच्चे जब इनको थोड़े प्रोडक्शन में बजट नहीं रहता तो हम लोग को ले लेते हैं जूनियर आर्टिस्ट। वाओ। तो अपना मेरे अंकल का शो था दादा दादी की कहानियां, हाँ वो बहुत हिट था मोती जी का। हम्म तो उसमें जो सारे बच्चे हैं उधर, हम्म वो सब हम लोग हैं। तो हमें नींद से उठाया जाता था, बोला जाओ उधर बैठ जाओ। शूट का हमें पता भी नहीं था उस टाइम क्या हो रहा था। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपने बताई। मतलब आप कितने साल से काम कर रहे हो पता ही नहीं, नींद से उठ के तो चलो भाई 10 साल। एक्टिंग करो। सो रामायण के बारे में बताइए, तब आप कितने छोटे थे जब रामायण दस बनी? साल दस 10 साल साल का की, था तो मैं, क्या क्या हाँ। मेमोरीज आपकी होंगी? तो उस टाइम मुझे याद है उमरगांव में शूट चलता था, हाँ और ये गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे था, जी बिकॉज जी इतना बड़ा स्टूडियो एंड सेटअप भाड़े पे उस टाइम लेना था। तो उस टाइम उनको वहां पे एक अच्छा डील मिला है।
डील मिला था स्टूडियो का, तो उन्होंने उधर जाके पूरी शूट की। और मुझे याद है कि उमरगांव में उस समय बहुत सुंदर बीचेस हुआ करते थे, सफेद रेत के बीचेस हुआ करते थे, और हम लोग शूट में जाते थे, बीचेस पे जाते थे। और हर शाम को मुझे याद है इतनी भीड़ इकट्ठी होती थी, बसेस ट्रक से लोग आते थे, ऑल इंडिया लोग आते थे शूटिंग देखने। वाह। एंड हर शाम को दादाजी और सारे एक्टर्स वो बाहर जाके सब लोगों से मिलते थे, उनको पूछते थे आपको खान कुछ चाहिए है, आपको कोई बाथरूम की सुविधा है, या आपको कुछ खाने की, बिकॉज गांव गांव से लोग ऐसे ही उठ के इतना क्रेज हो गया था जी कि जी जी लोग जी। सिर्फ शूटिंग देखने आते थे। तो उनको फिर शाम को सब लोग बाहर जाते थे, उनसे मिलते थे लोगों से एंड ऑल दैट, वो मुझे याद है। और हम लोग जब घर पे रामायण आती थी 9 बजे सुबह, हाँ। तो हम लोग कभी कभी अगर लेट उठते थे तो हमें उठाया जाता था कि आपके घर में रामायण बन रही है और आप लोग सो रहे हो। उठो और रामायण देखो। हाँ हाँ हाँ। तो हमें ऐसे ही उठ के टीवी के सामने मतलब बैठा देते थे कि आपके घर में रामायण बन रही है, आपको तो देखना ही पड़ेगा। तो उस टाइम हमें इतना आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है, जी। बिकॉज वो एज अलग थी। 10 साल होता 10 है साल क्या? आप क्या हाँ। समझोगे कि इतना बड़ा इम्पैक्ट, बिकॉज आई थिंक रामायण का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहा है पूरे भारत देश के साइकी पे, वो बहुत ह्यूज रहा है। ट्रू वो ट्रू बहुत ह्यूज रहा ट्रू। है। जो लोग वापस अपने रूट से कनेक्ट करने लगे, एक थोड़ा गर्व फील करने लगे अपने कल्चर के बारे में, जो एक मे बी कोई एजुकेशन एंड अपनी जो वेस्ट थोड़ी वेस्टर्न पश्चिमी एजुकेशन सिस्टम है, तो हमें हमें सिखाया जाता है कि जो भी भारतीय है वो अच्छा नहीं है। तो आई थिंक वहां से वो पूरा साइकोलॉजी जो है भारत का चेंज हो बदला। गया। जी जी जी। तो दैट वाज अ ह्यूज इम्पैक्ट, वो हमें बाद में समझ आया। उस टाइम ऑब्वियसली इतना समझ नहीं, हम लोग तो बस एक्साइटेड थे कि रामायण देखनी है। वो सब जब एरोज आते थे, और वो एक तो हम लोग दूसरे बचपन को में तो देखा एरोज करते थे आते कैसे थे, तो होते वो हम लोग कैसे। एंजॉय करते थे उस टाइम। और वो गोल गोल गोल। हम लोग ग्राफिक्स, उस टाइम पे ग्राफिक्स इतना पॉपुलर नहीं था, बट इन हाँ, छोटी छोटी चीजों को देखने किताबें के लिए बहुत। कितने हाँ एक्साइटेड रहते थे। वो हाँ। युद्ध देखना होता था क्योंकि वो ग्राफिक बनता था, और बताओ। कैसे एरोस करेक्ट मैच होते थे वो करेक्ट समझ में नहीं करेक्ट आता। सर करेक्ट का कटना एंड करेक्ट एवरीथिंग वाज करेक्ट लाइक करेक्ट टू गुड। करेक्ट करेक्ट। कास्टिंग आपको याद है, कास्टिंग कैसे हुई थी? वो कास्टिंग मोस्टली सारी विक्रम बेताल से ही हुई। हम्म आपके अरुण गोविल जी थे विक्रमादित्य, हम्म। वो राम बने, जी बिकॉज वही एक टेस्ट मार्केटिंग था। जी जी जी। एंड ट्राइड एंड टेस्टेड एक्टर्स थे, उनके साथ ऑलरेडी काम एक शो में कर चुके थे। हाँ एंड बट बट अरुण गोविल जी से मैंने कई बार सुना है हाँ। कि पापा जी थोड़े कन्विंस नहीं थे। ओके। और जो प्रेम सागर, मोती सागर, आनंद सागर, जो इनके हम्म बेटे थे रामानंद सागर जी के, हम्म तो वो लोग बहुत कन्विंस थे अरुण गोविल को हम्म कास्ट करना है। हम्म। एंड फिर जो है पापा जी थोड़ा सबके प्रेशर में आके फिर पापा जी ने एक बार अरुण गोविल को अच्छा। बुलाया घर पे, हाँ। एंड फिर उनको कंफर्म किया एज राम। ओके। एंड ऑल्सो आई थिंक जो अपना जो जो कोई और एक्टर को कास्ट किया था लक्ष्मण के रोल पे, ओके। कोई और एक्टर था, ये मैंने सुनील सुनील जी से ये कहानी सुनी है। जी जी जी। और वो एक्टर लास्ट मिनट कुछ तो प्रॉब्लम आ गई या उसने वो कर नहीं पाए, एंड वहां से सुनील जी को लास्ट मिनट वो कास्टिंग हाँ चेंज हुई हाँ। थी। बट आई थिंक ये सब भाग्य है, ये सब वो डेस्टिनी है। किस्मत में जिसके वो लिखा था। किस्मत में जिसके हाँ। लिखा है उसी को। हनुमान जी की कास्टिंग, मतलब आप सोचिए, यकीन ही नहीं होता है वो इतना परफेक्ट कास्टिंग हनुमान जी हाँ का जी, कि हाँ आप जी, यकीन ही नहीं कर सकते कि वो सच में इंसान हाँ है। जी। हनुमान जी हैं जिस एंड हिसाब आई से। थिंक, हाँ, एंड आई थिंक लाइक हम लोग कभी कभी मजाक में बोलते हैं पंजाबी हनुमान। अच्छा। बट दारा सिंह जी का जो स्वभाव था हाँ। एंड जो विनम्रता थी हम्म उनके स्वभाव में, and being a bodybuilder and coming from this background of wrestling and हम्म all that, तो I think उससे बेटर कोई कास्टिंग नहीं हो सकती। हम्म हनुमान जी का जो उन्होंने किरदार निभाया वो अमर अमर हो गया। हम्म। एंड वो जेन्युइनली बहुत ही विनम्र एंड बहुत ही अच्छे सज्जन, बहुत सज्जन आदमी थे वो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल।
अच्छा, जब कोई एक्टर ना ऐसा डिवोशनल शो कर लेता है तो जब वो नॉर्मल जाता है ना, लाइक कोई दूसरे आइटम नंबर या कुछ ऐसा, तो बहुत ट्रोल होता है। सागर आर्ट्स के साथ कभी ऐसा हुआ कि आप इन सब से हटके कि कोई ऐसी कमर्शियल फिल्में बना रहे हैं तो आप लोगों को काफी थोड़ा ट्रोल होना पड़ा हो? हाँ हुआ है, लाइक अपने साथ भी, बट मोस्टली एक्टर्स के साथ ये अक्सर होता है, होता हाँ है। हाँ लाइक हाँ। आई थिंक दीपिका जी, वो एक वाइन, बहुत ट्रोल हुई वो थी। वाइन का एक ग्लास पीते, अभी क्या है, ये इनकी पर्सनल लाइफ भी है। जी। एंड लोग सारा, आई थिंक आजकल जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, बिकॉज इतना फ्रीडम सबको मिला है, सबके पास वॉइस है, हम्म तो आई थिंक थोड़ा आजकल ज्यादा ही ये ट्रोलिंग एंड ये सब लोग थोड़ा बहुत ज्यादा इसका ना अब्यूज कर रहे हैं। हम्म। बिकॉज उनको भी रियलाइज करना चाहिए कि इनकी भी पर्सनल लाइव्स है, हम्म बट ऑफ कोर्स एक्टर को भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए है। हम्म बिकॉज अगर आपने ऐसा रोल चुना है, हम्म तो आपको भी वो रोल एक जिम्मेदारी के साथ आता है। हम्म लाइक अरुण गोविल जी जब स्मोक करते थे सेट पे, एंड उनको एक स्पॉट बॉय ने आके कहा कि आप राम जी का रोल प्ले कर रहे हो, इतने लाखों लोग आपको राम जी जैसे देख रहे हो और आप स्मोक कर रहे हो, हाँ, तो वहां से उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ दिया। पापा जी ने भी, रामानंद सागर जी ने भी स्मोकिंग छोड़ दिया था, नॉन वेज छोड़ दिया था, सिर्फ वेजिटेरियन फूड। अभी हम लोग भी जब शूट करते हैं कोई भी धार्मिक सीरियल के लिए, तो हम लोग प्योर वेज ही रखते हैं। हम्म बिकॉज आई थिंक वो एक श्रद्धा है कि आप क्या काम कर रहे हो हम्म उसके प्रति, हम्म एंड वो भी थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रोल है कि हम्म बिकॉज आप नॉर्मल, जैसे आप कोई नॉर्मल फिल्म बना रहे हो, बॉलीवुड फिल्म ये वो, तो वो फिर उसमें आई थिंक चलता है। हम्म बट ये सारी चीजों में आई थिंक लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है, तो दोनों वेज में आई थिंक, हम्म दोनों तरफ से। हम्म एक तो हमें भी एक जिम्मेदारी है जो हमें निभानी है, और ऑडियंस को भी एक समझना चाहिए कि इनकी भी पर्सनल लाइव्स हैं, ये भी हम्म। एक्टर्स हैं, सिर्फ वो किरदार निभा रहे हैं, तो आई थिंक दोनों इतना तरफ से। इन्वॉल्व हो जाता है ना इमोशनली। हाँ, भगवान जैसे कैलेंडर से आपने देखा होगा मंदिर में, अगर भगवान राम और सीता और लक्ष्मण की है और हनुमान जी की है, तो आपके रामायण की कैलेंडर लगी हुई है और कोई नहीं लगा है, वो एक एब्सोल्युटली छवि बन जाती है। छवि अगर मैं बन राम जाती है। बोलूं आप तो आप अरुण बोले। आंखें बंद करो तो अरुण गोविल जी ही हाँ दिमाग माइंड में आते हैं। हाँ, तो अब जिस ऑडियंस ने उनको भगवान बना दिया है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि ये नहीं सिगरेट कर पिए। पाएंगे। सही हाँ, बात, सही बात, सही फिल्में बात। बड़ी अच्छी अच्छी बनाई हैं, आरजू, ललकार, चरस, ओ माय गॉड, मतलब ऐसी ऐसी फिल्में हैं और भी बहुत सारी हैं। प्लीज टेल मी मोर। और यहाँ पे क्या किसी की लव स्टोरी भी शुरू हुई थी? आई होप चरस पे कुछ हुआ था। आज अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट है तो चलो, थोड़ा तो चलता है। आई थिंक उस टाइम धर्मेंद्र जी एंड हेमा मालिनी का लव अफेयर एकदम क्लाइमैक्स पे था, हम्म तो चरस पिक्चर में। हम्म एंड एंड जो भी पिक्चरें बनाई पापा जी ने, सब उन्होंने ये कोशिश की कि मैं कोई भी फॉर्मूला रिपीट ना करूं। हम्म अगर चरस है तो वो स्पाई थ्रिलर हम्म फिल्म, हम्म अगर गीत है तो रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म, एक गांव का लड़का है वो शहर आता है, हम्म। आरजू है तो आरजू पूरी ही अलग जी फिल्म, एक बिल्कुल। अपाहिज है, लव स्टोरी है, ये है। तो उनका एक ये था कि बिकॉज क्या होता है एक फिल्म मेकर के लिए, वो एक टाइप ऑफ सिनेमा बनाते हैं, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वो सेम टाइप का बार बार बनाने लगते हैं। हम्म बट उनका ये था मैं कभी रिपीट ना करूं, मैं अगर ये बना रहा हूं फिर अगला मेरा पूरा डिफरेंट, फिर हम्म तीसरा पूरा डिफरेंट। हम्म तो ये आई थिंक पापा जी की खासियत थी, बिकॉज वो खुद इतने अच्छे लेखक थे, हम्म एंड वो खुद लिख सकते थे, दैट वाज हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ। हम्म तो बी आर चोपड़ा हमेशा रामानंद सागर जी को कहते थे कि रामानंद तू लोगों को रुला देता है, मैं रुला नहीं पाता, बिकॉज पापा जी की कलम में ना वो ताकत थी कि वो हम्म लोगों को रुला देते थे। हम्म वाज वेरी इमोशनल। एंड शायद उनकी भी लाइफ, बचपन, एंड उनकी एक सौतेली माँ थी, ही वाज हम्म गिवन अप फॉर अडॉप्शन हम्म एंड ऑल दैट, तो उनका चाइल्डहुड काफी ट्रॉमेटिक रहा होगा। हम्म तो वो सारी जो एक पेनफुल लाइफ उन्होंने जी, आई हम्म। थिंक वो सारा उन्होंने अपनी राइटिंग में निकाल दिया। कभी आप लोगों से जिक्र किया इन सब अपने बचपन के बारे में, अपने हाँ प्रॉब्लम्स के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका इधर एक स्कार था जी पापा जी जी के, जी तो जी। उनकी सौतेली माँ ने उनको मारा था इधर। एंड जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने सौतेली माँ ने डाउरी मांगी, एंड पापा जी ने बोले मैं डाउरी नहीं लूंगा, हम्म तो वहां पे उनको घर से निकाल दिया गया।
and all. So I think he had a very traumatic childhood. हम्म That's why he became a writer. because हम्म because तभी आप राइटर बन सकते हो अगर आपने वो सब देखा है लाइफ में एंड ह्यूमन इमोशंस हम्म देखे हैं कैसे होते हैं तो उन्होंने एक बहुत अच्छी नोवेल पेन की थी और इंसान मर गया जी एंड उसको भी हम लोग अभी पब्लिश करना चाह रहे हैं हम्म कॉल्ड द ब्लीडिंग पार्टीशन। तो वो एक लव स्टोरी है पार्टीशन के टाइम पे अच्छा बिकॉज उन्होंने साक्षात पार्टीशन देखा विटनेस है की थी। जी तो उसमें जो ह्यूमन इमोशंस एंड इट्स अ लव ट्रायंगल हम्म एक्चुअली उसमें जो उन्होंने किताब लिखी है एंड जो ह्यूमन इमोशंस उन्होंने देखे होंगे या महसूस किए होंगे वो सारी वो आई थिंक वो कलम से वो उन्होंने सब लिखा है। नाइस इमोशंस की बात मैं आपको बताऊंगी कि अभी भी जब वो गाना सुनते भी है ना मैं सुनती हूँ हम्म। रामायण की चौपाइयाँ हाँ और वो जितने भी हैं रामानंद सागर की सारी चीजें मैं सुनती रहती हूँ जो बीच में जो गाने चलते हैं तो जो वो लव कुश जो इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को राज भर में आते हैं और हाँ सीता आ जाती है करेक्ट बाद में वो तो चलिए बात की करेक्ट बात है बट दैट सॉन्ग इज तो यस इमोशनल यस इतना इमोशनल है यस कि भाई अगर यस आप पूरा ध्यान यस से सुनो तो आपके आंख में पानी आ यस यस जाएगा यस नहीं सो रामायण अभी भी मैं देखता हूँ आई हाँ स्टार्ट क्राइंग। हाँ बहुत इट्स ज्यादा वेरी इमोशनल वेरी एंड आई थिंक इमोशनल इसीलिए वो जो अमर हुआ है ना हाँ वो उसी वजह से हुआ है। जो हम्म इमोशन जो उसमें जो भक्ति भाव रस है ना हम्म वो अनमैचेबल है। लाइक हम्म वो ऑफ कोर्स महाभारत इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टोरी हम्म, एंड उसमें सी महाभारत में सब लोग छीन रहे हैं हाँ रामायण में सब लोग दे रहे दे हैं रहे हैं नहीं तू गिवर है तू राजा बन जा नहीं तू राजा बन जा हाँ तू राजा। हाँ तो द पूरा थॉट ही अलग है रामायण में इसीलिए लाइक बहुत सारे लोग रामायण लाइक भी करते हैं बिकॉज उधर उसमें जो आदर्श बेटा जो आदर्श बहू जो आदर्श पिता जो आदर्श हाँ माँ वो पूरी आदर्शता पे पूरी रामायण है एंड महाभारत इज सब उल्टा। पूरा कर्म 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 नहीं तो कभी बिया चोपड़ा या रामानंद सागर जी के साथ कभी ऐसा कुछ कंपटीशन टाइम कभी फील हुआ था आई थिंक देखो कंपटीशन नहीं है बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करते हैं कि हम लोग रिलेटेड हैं बिकॉज दोनों चोपड़ा हैं दोनों पाकिस्तान से हैं एंड आवर फैमिलीज आर आल्सो वेरी क्लोज हम्म वी नो ईच अदर हम लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं ना हम्म तो हम लोग भी कभी कभी हंसते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग रिलेटेड हैं बट आई थिंक कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन जैसा रहा हाँ होगा हाँ because they were contemporaries and उनकी भी लाइफ्स काफी सिमिलर रही है हम्म but I think they respected each other a lot हम्म because B.R. Chopra was also a giant of an ऑफ कोर्स intellect and क्या उन्होंने पिक्चरें बनाई क्या सोशल टॉपिक्स पे but पापा जी का स्कूल थोड़ा अलग रहा है एंड हाँ B.R. चोपड़ा का स्कूल थोड़ा अलग रहा है। हाँ हाँ उनकी जो स्टोरी टेलिंग एंड उनका जो इमोशन वाइज एंड एवरीथिंग थोड़ा डिफरेंट रहा था। आई थिंक इट्स बीन अ हेल्दी कंपटीशन बिटवीन। बिकॉज जो उन्होंने महाभारत बनाई वो कोई नहीं बना पाया जो आपने रामायण बनाई वो कोई नहीं नहीं बना पाया बिल्कुल तो बिल्कुल कोई एंड महाभारत जो बी आर चोपड़ा ने बनाई आई मीन उसका कोई मैच ही नहीं है। ट्राई किया आई लोगों मीन ने ट्राई किया बट एकता वो कपूर बट ने भी बनाया था हाँ अगर आपको याद होगा तो नहीं उसका कोई मैच नहीं है हाँ एंड वो जो रही मासूम रजा जो जी 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 राइटर थे जी एंड ऑल वो जायंट ऑफ राइटर्स वो आजकल वो राइटर्स ही कहाँ है जो वो ऐसे लिख पाए एंड वैसे फिल्म मेकर्स ही आज की डेट में मैं नहीं मानता है। अच्छा शिव जी ये बताइए कि हम जो बातें कर रहे हैं ना वो कितने साल पुरानी बातें हैं और उसको आज भी ऐसा लग रहा है कि एकदम लाइव चल रही है हाँ आज की डेट में फिल्में बन रही है रिलीज हो रही है इवन शोज बन रहे हैं आ रहे हैं ऑफर हो जा रहे हैं फिल्में कब रिलीज हो रही है अगर आप मुझसे ही पूछेंगे ना कि लास्ट मंथ कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी मुझे सच में याद नहीं है व्हाट यू थिंक व्हाट इज द रीजन I think people have lost with the roots वो ना लोग अपने जड़ों से अलग हो गए हैं हम लोग वो पश्चिमी सभ्यता हम्म कॉपी कर रहे हैं ना हम्म तो इधर के ना तो उधर के। हम्म अभी आप साउथ इंडस्ट्री को देखो हम्म साउथ में ये लोग अपने जड़ों को पकड़ के रखे हैं हम्म इसलिए साउथ अपनी ऑडियंस से उनको एक कनेक्ट है। हम्म इधर क्या हो गया है कि ऑडियंस जो चाहती है एंड जो हम लोग पर्सनली एक एज अ फिल्म मेकर बनाना चाहते हैं वो दो चीजें अलग हो गई है हम्म बिकॉज साउथ में अभी भी बहुत लोग जमीन से जुड़े हुए हैं नए लोगों को चांस मिलता है नए राइटर्स को चांस मिलता है वो लोग स्क्रिप्ट पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम्म इधर मुझे लगता है जो स्टार सिस्टम है ना हम्म एंड जो कॉर्पोरेट सिस्टम भी है एक हम्म किस्म से
बिकॉज कॉर्पोरेट लोग फिल्म नहीं बना सकते, हम्म वो लोग नंबर क्रंचिंग कर सकते हैं एंड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बट फिल्म मेकिंग एक के लिए एक अलग जिगरा चाहिए, हम्म जो आई थिंक अभी जो हम लोग अपने जड़ों से हट गए हैं ना, हम्म इसकी ये वजह है। ओके। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, इस लेगेसी को आप कैसे आगे ले जाएंगे, क्योंकि बहुत प्रेशर रहेगा आई एम श्योर कि रामानंद सागर जी हैं, प्रेम सागर जी हैं, सब पूरी फैमिली, अब आप करता धरता है, आगे बढ़ाना नहीं, है आपको। अभी अभी काकभूषुंडी रामायण का सीजन 3 हम लोग शूट करने जा रहे जी हैं बड़ोड़ा में अक्टूबर से। जी। तो वो भी एक अभी फाइनल सीजन होगा इसका। हाँ। और दो तीन बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, एक नागवंशम करके प्रोजेक्ट है जो हम वाओ। लोग अभी बहुत शॉर्टली अनाउंस करने वाले हैं। नाइस। एंड उस पे सारे नागों पे जो अपने इतिहास में नाग हैं, शेष नाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, हम्म करकोटक नाग, हम्म। उस पे एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट पूरा कंसीव किया है, उसको हम लोग करना अभी कर नाइस रहे हैं। नाइस एक नाइस। फिल्म कर रहे हैं हम लोग, जी। उत्तराखंड में पूरा शूट होगा। हम्म एक स्मॉल बजट फिल्म है हम्म। एंड वो एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है। अच्छा। तो वो भी एक प्रोजेक्ट है। तो अब अपने देखा, अपने अपने हाथ में सिर्फ है कर्म, बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाकी और सक्सेस महिमा फेलियर शनिदेव की शनिदेव, राधिका। वो तो शनिदेव। क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया ना कि शनि देव ही हैं आपको इस फील्ड में लाने वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ, मैं तो हाँ यही मानता हूँ। देखो शनि का है कि देर है पर दुरुस्त है, हाँ हाँ हाँ। तो वो देता है, बट देर से देता है, बट फिर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो बिल्कुल। यही उम्मीद हम लोग करते हैं। एक और सवाल मैं हाँ, पूछूंगी जाने से पहले, हाँ, क्योंकि आप इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं एस्ट्रो का, हर चीज का। हाँ ये गरुड़ पुराण के बारे में भी लोग बोलते हैं कि घर में नहीं जी, पढ़ना चाहिए, हाँ जी, क्या ये सच है? ये सच है। ये मैंने भी सुना है और एक दो पंडित जी से भी पूछा है, बिकॉज हम लोग ना गरुड़ पुराण पे एक सीरियल बनाना चाह रहे थे। अच्छा। बट इसमें आई थिंक कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कुछ चीजें लाइक कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ना मुझे लगता है टैबू हैं, अच्छा। उनको आप बेटर है कि मत ओके। जाइए। लाइक जैसे मैंने आपको महाभारत का बताया कि एक हाँ, दो अध्याय स्किप नहीं करके पढ़ते पढ़ना हैं ना, चाहिए। तो हाँ। ऐसे ना कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैं ये सब चीजों में मानता हूँ। हम्म एंड कुछ कुछ चीजें जो परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, जो लोग बोलते हैं आप बेटर है उनसे दूरी रहो, मत टच करो, वो बेटर चलिए, थैंक यू सो मच। अगर मैं बात करना और भी करूँ तो, बिकॉज बहुत अच्छी लग रही है मुझे आपकी बातें, और मजा आ रहा है है। बात थैंक यू करने में। सो बट मच। फिर मिलेंगे नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक थैंक यू। यू।